जय हिंद दोस्तों, स्टडी मजा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आज आपका 20वां क्लास है। 19 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। एसएससी जीडी का ये प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक रेलगाड़ी 45 मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करती है। वह 60 मीटर प्रति सेकेंड की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। आपको क्या बताना है, कितना समय लेगी आपको बताना है। यानी कि आपको दिया क्या है, 45 मीटर प्रति सेकेंड है और आपका 15 मिनट है। यानी कि चाल दे दिया, आपका समय दे दिया। यानी कि आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, दूरी। यानी कि एक निश्चित दूरी आपको पता चल जाएगा। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो आपका चाल कितना दिया हुआ है, तो 45 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और आपका समय क्या दिया हुआ है, तो 15 मिनट आपका समय दिया हुआ है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 675 आपका क्या निकल के आया, दूरी। यानी कि एक निश्चित दूरी को 15 मिनट में कितना, इतना दूरी तय करता है। यानी कि अब आपसे आगे कह क्या रहा है, वह 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से समान दूरी को, यानी कि ये जो निश्चित दूरी थी, निश्चित दूरी आपका क्या निकल गया, 675। इसी समान दूरी को, यानी कि 675 दूरी को तय करने में कितना समय लगे, आपको क्या बताना, समय। यानी कि आपको दूरी पता चल गया और आपको चाल दिया हुआ है 60 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड आपका चाल दिया हुआ है। यानी कि दूरी और चाल आपको पता चल गया। यानी कि आपको क्या बताना, समय। तो समय निकल जाएगा आपका, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या था आपका, 675 बटे 6। अब क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो ये 12 बार में चला जाएगा, 5 से चला जाएगा 135 और 3 से जाएगा 4 बार में, 3 से चला जाएगा 12, 5 का 15। यानी कि आप 4 से भाग दे देंगे 45 को, तो ये 1 5। यानी कि आपका भाग देने पे कितना आया, 11.25। ये आपका इतने मिनट का समय लगेगा तय करने में। यानी आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है। यानी कि आपको दूरी पता चल गया और आपका चाल दिया था, आपको समय निकालना था, समय निकल गया तो आपको आंसर भी पता चल गया। अब चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है तो वह एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। यानी कि इसकी गति दे दिया है और कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई इतनी मीटर है तो वह कितने समय में पार कर लेगी खंभे को। यानी कि आपको क्या बताना, समय। यानी कि समय किस तरह यहां से निकालेंगे हम, आपको ये चाल दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी क्या है, दूरी है। आपका समय निकल जाएगा यहां से, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। यानी कि दूरी आपका कितना है, तो 540 मीटर लंबी दूरी है, यानी कि लंबाई है। तो 540 बटे ये चाल है आपका, चाल कितना दिया हुआ, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसे काट देंगे, इससे ये चला गया, 2 से चला जाएगा 27। यानी आपका समय क्या निकल का है, 27 मिनट। ये आपका आंसर है। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका, सॉरी ये सेकंड में आएगा ना,
मिनट नहीं, सेकंड में। क्यों? क्योंकि सेकंड में ही आपको क्या दिया हुआ, चाल दिया हुआ है, इतने का सेकंड का समय लगेगा। ठीक, यानी कि आपका कौन सा चौथा ऑप्शन आपका सही है, 27 सेकंड। ध्यान दें, चाल आपका मीटर प्रति सेकंड में है, यानी कि सेकंड में ही आपका आंसर आएगा, मिनट में नहीं आएगा। तब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 128 रुपये प्रति बैग की दर से बैग खरीदता है। यदि वो 20% के लाभ पर बैग बेचता है तो 15 बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा? आपको बताना है 15 बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 15 बैग का आपको क्या बताना, विक्रय मूल्य बताना है। और आपको दिया क्या हुआ है, आपका क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया हुआ है और आपका लाभ दिया हुआ है। विक्रय मूल्य निकल जाएगा यहाँ से, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 लाभ बटे 100। यानी आपका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 128 रुपये प्रति बैग की दर से क्या करता है, खरीदता है और 20% के लाभ पर बेच देता है, यानी कि लाभ है आपका, ये आपका क्रय मूल्य दिया 128 रुपये। तो यानी कि 128 रुपये पे 20% का क्या दे रहा है, लाभ दे रहा है। और बात करेंगे लाभ का, लाभ परसेंट की बात जब भी करेंगे तब क्या करेंगे, 100 में क्या करेंगे आप प्लस कर देंगे, यानी 100 में प्लस 20 करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका 120 बटे 100। अब जो कटेगा इसे हम काटेंगे। और आगे एक बार और ध्यान दें, आपसे कह रहा है 15 बैग का विक्रय मूल्य, यानी कि 15 बैग का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ये आपका विक्रय मूल्य इतना निकल के आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसी 15 का भी मल्टीप्लाई इसी में कर देंगे, तो 15 बैग का विक्रय मूल्य भी आपका निकल के आ जाएगा यहीं पे, फिर आगे सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। यानी कि 15 का मल्टीप्लाई इसी में कर दे, क्योंकि 15 बैग का क्या बताना, विक्रय मूल्य। तो ये अगर हम इतना अगर सॉल्व करेंगे तो विक्रय मूल्य ही निकलेगा, फिर 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट आप 15 का मल्टीप्लाई इसी में कर दे, फिर काट दें। यानी कि इससे ये चला गया 2 से 6, 2 से 5, 5 से ये चला जाएगा 3 बार में, यानी आपका आ जाएगा 128 इंटू 18। आपका मल्टीप्लाई करने पर देखते कितना आता है हम, ₹2304, यानी कि आपका आंसर क्या निकल के आया 2304 मल्टीप्लाई करने पे, यानी आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई क्या होगा? आपको क्या बताना है, आयत की चौड़ाई बताना है। ये आपका क्या है, आयत है, ये आपका आयत है। आयत का विकर्ण क्या हो गया, आयत का विकर्ण ये आपका, ये आपका क्या है, विकर्ण है, और ये आपका लंबाई है। यानी कि विकर्ण क्या दिया हुआ आपको ध्यान दें, इसकी लंबाई 24 है और विकर्ण की लंबाई 26 है, यानी कि ये आपका 26 सेंटीमीटर है, ये आपका 24 सेंटीमीटर है। अब आपको ये बताना है, विकर्ण दे दिया हुआ है, लंबाई दे दिया है, चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे आप। तो आप क्या करेंगे, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर करके
फिर लंबाई को स्क्वायर करके माइनस कर देंगे बिक्कर में से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि बिक्कर का स्क्वायर कर देंगे 26 का स्क्वायर माइनस लंबाई क्या होगा 24 का स्क्वायर रूट में, तो ये आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, चौड़ाई का आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो 676 होता है, 676, और 24 का स्क्वायर जब करते हैं तो कितना आता है, 576 आता है रूट में। 676 में से 576 चला जाएगा तो आपका क्या निकल के आएगा, रूट में 100, रूट में 100। अब 100 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या मान आ जाएगा आपका 10, ये आपका चौड़ाई निकल के आ गया 10। यानी कि आपका आंसर क्या सही है, आंसर देखा जाए तो ये आपका 10 सेंटीमीटर, ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है। यानी आपको दिया क्या था, बिक्कर दिया था, लंबाई दिया था, आपको क्या बताना था, चौड़ाई बताना था। यानी कि ये दे दिया, ये दे दिया, आपको ये बताना था। तब क्या क्या बिक्कर के स्क्वायर किए, बिक्कर के स्क्वायर में से ही लंबाई का स्क्वायर करके क्या किए, माइनस कर दिए, तो ये आपका क्या निकल के आया, चौड़ाई। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 410, 475, 525 और 560, 720 का औसत क्या होगा। आपको क्या बताना, औसत यानी कि एवरेज। अच्छे से समझ में आ रहा है ना आप लोग को। अगर कहीं कुछ डाउट होता है तो कमेंट कर दिया करें, हम आपको फिर से सॉल्यूशन उसका करके बता देंगे। $410 प्लस 525, 475 प्लस 560 प्लस 720, 410 और 475, 525, 560 और 720। आप क्या करेंगे, एवरेज आपको बताना, क्या बताना, एवरेज। एवरेज क्या होगा, एवरेज यानी कि औसत। औसत, औसत क्या होगा, कुल को प्लस कर देंगे, कुल संख्या को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और इसके बट्टे में संख्या कितनी है हमारी, तो 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल संख्या क्या है हमारी, 5 है, तो डायरेक्ट हम 5 ही रख देते हैं। कुल संख्या प्लस करेंगे तो ये रखेंगे इतना पे। अब एवरेज कितनी संख्या टोटल, तो 5 संख्या हमारी, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। अब इस सबको प्लस करने पे कितना आ रहा है आपका, यानी कि प्लस करने पर आपका कितना आ रहा है टोटल, 2690, यानी कि 2690 बटे 5। अब 5 से भाग देते हैं, देखते हैं आपका एवरेज क्या निकल के आ जाएगा। 5 से चला जाएगा ये 5 बार में, तो ये चला गया 15, 8, यानी कि 538 आपका क्या निकल के आया, एवरेज निकल के आ गया। यानी कि 538 क्या आएगा, आपका आंसर निकल के आ गया। यानी कि आपको कहा क्या था, औसत बताना था। औसत का मतलब होता है जो भी संख्या होती है सबको प्लस करते ऊपर में, और टोटल कितनी संख्या है इसको हम नीचे रख देते हैं। टोटल 5 संख्या थी और इन सबको प्लस करने पे कितना आया था, 2690, तो 5 का भाग दे दिया, आपका क्या निकल के आएगा, 538। यानी कि आपका आंसर क्या सही है, तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। तो ये थे आज के एसएससी जीडी के मैथ के क्वेश्चन। फिर हम अगली क्लास में फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना
न भूलें।